अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले तो रिएक्शन बनानी पड़ेगी तब जाके करेक्ट स्टेटमेंट का पता चलेगा। HBr है वो साइक्लोहेक्सीन से रिएक्शन कर रहा है, पता होना चाहिए। यहां पर अगर रिएक्शन करेगा तो एडिशन होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक जगह H आ गया मान लो यहां पर और यहां पर Br आ गया। अब यहां पर तो वैसे मार्कोनी का रूल लगता है लेकिन यहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा सिमेट्रिकल है। फिकलस्टीन रिएक्शन पता है ना, फिकलस्टीन सोडियम आयोडाइड NaI एसीटोन के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो Br रिप्लेस होगा और क्या बन जाएगा भाई, यहां पर Br की जगह H, तो ऐसे कैसे ही छोड़ो, H लिखने की जरूरत ही कहां है, I। और स्वार्ट रिएक्शन AgFC के साथ में इसको हीट कर देते हैं तो स्वार्ट रिएक्शन होती है। और भी ले सकते हैं कोबाल्ट के फ्लोराइड यहां पे जैसे, तो ये क्या हो गया आपके HbF5 भी लेते हैं एंटीमनी के, ये फ्लोराइड बन गया। R तो है आपका फ्लोराइड मतलब फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोल दो, और ये Q है आयोडो साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, और वो ब्रोमो है साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन हमें यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। क्या क्या बोल रहा है, इन ऑप्शन X इज इन द ऑप्शंस X इज एनी एटम अदर देन कार्बन। ठीक है, X है वो अदर देन कार्बन है एंड हाइड्रोजन एंड इट इज डिफरेंट इन P, Q एंड R। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहले वो चेक करते हैं। CX बॉन्ड लेंथ इन P, Q, R फॉलो द ऑर्डर, पहले खुद से ही लिख लो। CX बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, CX की बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो चेक कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ कौन सी, साइज के अकॉर्डिंग होगी। आपको पता है हेलोजन में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं आप ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, तो सीधी सी बात है CX बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब पहले फ्लोराइड फिर क्लोराइड फिर ब्रोमाइड फिर आयोडाइड, जनरल ट्रेंड ये होता है। तो यहां पर पहले कौन होगा, फ्लोराइड, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, मतलब R, देन R के बाद में ब्रोमाइड होगा, क्लोराइड तो कुछ है ही नहीं, तो फिर P होगा और सबसे ज्यादा Q होगा। ये सही सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे ज्यादा Q देन P देन R, लेकिन ये क्या बोल रहा है QRP, नहीं ये तो सही नहीं है, A जो है वो तो ठीक नहीं बन रहा। B पर आइए, बॉन्ड एंथैल्पी PQR फॉलो द ऑर्डर। अच्छा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम है, बिल्कुल सिंपल हम वैसे कह सकते हैं। तो अगर आप बात करें CX की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो तो उल्टा कर दो, Q, P और R। जो बॉन्ड बड़ा है वो आसानी से टूटेगा, जो छोटा बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, तो QPR होना चाहिए। Q की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम और R की सबसे ज्यादा, बिल्कुल यही है, तो B तो है वो करेक्ट ऑप्शन में जा रहा है। नेक्स्ट, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर relative reactivity toward SN2 reaction in P, Q and R। SN2 की बात करें तो आपको पता है अगर CX बॉन्ड है और SN2 के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो SN2 के लिए आयोडाइड मतलब CI बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन CBr, देन CCl और CF। यही होता है, SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए CX जो बॉन्ड है उसमें RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, RF सबसे कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि SN2 के लिए Q सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन P और देन R। ये सीक्वेंस बनना चाहिए, Q, P और R। Q सबसे ज्यादा और R सबसे कम, जबकि ये Q सबसे कम बोल रहा है और P सबसे ज्यादा, नहीं ये सही नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं आ रहा इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लीविंग ग्रुप इन P, Q एंड R फॉलो द ऑर्डर RQP। इसको भी चेक कर देते हैं। पहली बात तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लीविंग ग्रुप, इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा भाई, Br माइनस, P का लीविंग ग्रुप, Q का लीविंग ग्रुप क्या है I माइनस, और R का लीविंग ग्रुप क्या है F माइनस। यही है, ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं तो लीविंग ग्रुप का कॉन्जुगेट एसिड देखना, ये क्या होगा इसका HBr, ये क्या होगा HI और ये क्या होगा HF, है ना। ये कहां से आया है, ये वाला आया है P से,
ये वाला आया है P से, ये वाला आया है Q से, और ये वाला आया है R से। pKa वैल्यू, जो जितना स्ट्रोंगर एसिड होगा उसका pKa वैल्यू कम होगा। स्ट्रोंगर एसिड जो होगा उसका pKa वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो स्ट्रोंगर एसिड देखो जिसका pKa वैल्यू कम है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, आपको पता है, ऊपर से नीचे हाइड्रा एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। HF, HCl, HBr और HI, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, थोड़ा सा इसको इसका मतलब HI के लिए pKa का वैल्यू सबसे कम होगा, मतलब Q सबसे कम होगा, फिर HBr, फिर P, और फिर R के लिए pKa सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो R, P और Q नहीं, ये तो बोल रहा है R, Q और P, ये भी ठीक नहीं है। तो केवल और केवल, भले ही से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आंसर तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, B इज द राइट आंसर, बाकी सब इनकरेक्ट है।